गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी डू मैक्स। आज है 22 सितंबर और आज हम आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज़ का पार्ट 8 लेकर आए हैं, जिसमें आज के टॉप करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है जो आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन को आसान बनाने में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में पीएम मोदी ने किस उद्योगपति को पीएम केयर फंड का नया ट्रस्टी नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रतन टाटा। पीएम केयर फंड ने रतन टाटा जी को नया ट्रस्टी नियुक्त किया है। इनके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस केटी थॉमस और लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर करिया मुंडा को पीएम केयर फंड का ट्रस्टी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा कार्निवल मिसेज इंडिया टाइटैनिक ब्यूटी पेजेंट में किसे मिसेज इंडिया टाइटैनिक ब्यूटी 2022 के तहत से सम्मानित किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आरती चित्तौड़ा। आरती चित्तौड़ा को मिसेज इंडिया टाइटैनिक ब्यूटी 2022 के तहत से सम्मानित किया है। अब बात हो रही गोवा कार्निवल की, तो गोवा कार्निवल का जो आयोजन हुआ था यह गोवा में हुआ था। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई और गोवा की राजधानी है पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय हास्य अभिनेता का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजू श्रीवास्तव। राजू श्रीवास्तव जो कि कॉमेडियन जगत के एक सुप्रसिद्ध कलाकार थे, इनका और लंबे समय से बीमारी से ग्रसित थे। इनका हाल ही में 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यह किस लिए दिया गया है इनको जो है भारतीय सिनेमा में सराहनीय योगदान के लिए दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है? प्रियदर्शनी एकेडमी द्वारा स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड दिया जाता है और इनके द्वारा आलिया भट्ट को यह अवार्ड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 सितंबर। प्रत्येक वर्ष 22 सितंबर को गुलाब दिवस मनाया जाता है। मेलिंडा रोज की याद में मनाया जाता है। मेलिंडा रोज की याद में प्रत्येक वर्ष 22 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य जो है कैंसर रोगियों को कल्याण से संबंधित है। अब विगत दिनों के कुछ एग्जाम पर्पज से आईएमपी डेज देख लेते हैं। जैसे कि 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय बांस दिवस मनाया गया और 20 सितंबर को पंच दिवस मनाया गया है। किस गुजराती फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छेल्लो सो। छेल्लो सो गुजराती फिल्म है जिसको ऑस्कर 2023 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसके जो निर्देशक हैं पान नलिन हैं। कौन है? पान नलिन इसके निर्देशक भी हैं और राइटर यानी कि लेखक भी हैं। यह जो है एक छोटे से गांव के बच्चे पर डिपेंड है पूरी की पूरी स्टोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल में पहली बार किस देश का दौरा किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तुर्की। अपने कार्यकाल में पहली बार जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, तब से यह फर्स्ट टाइम जो है तुर्की का दौरा किए हैं। अब बात हो रही है तुर्की की, तो तुर्की की जो राजधानी है वो है अंकारा और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट रिकेप ताइपे इराडोगन है। कौन है? रिकेप ताइपे इराडोगन। और ये तुर्की की करेंसी क्या है? तर्किश इरा। तर्किश इरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लस्सा बुखार पैदा करने वाला वायरस कहाँ पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा पश्चिम अफ्रीका में लस्सा बुखार पैदा करने वाला वायरस पाया जाता है और यह बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इस बुखार को नाइजीरिया के लासा में 1969 में खोजा गया था और इस बुखार का जो प्रकोप है नाइजीरिया में तेज़ी से पांव पसार रहा है, जिससे कई व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं। अब बात हो रही है नाइजीरिया की, तो नाइजीरिया की जो राजधानी है वो है अबूजा है और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मदू बुहारी हैं। कौन? मोहम्मदू बुहारी। और यहाँ की जो करेंसी है नाइजीरियन नियरा। क्या? नाइजीरियन नियरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार आजीविका योजना के लिए 261 करोड़ रुपए का निवेश करेगी?
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, उड़ीसा सरकार। उड़ीसा सरकार आजीविका योजना के लिए 261 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसका उद्देश्य क्या है? तटीय पारिस्थितिक तंत्र के उत्थान और तट पर रहने वाले लोगों के बीच जलवायु सामर्थ्यता बढ़ाने के लिए यह 261 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है। अब बात हो रही है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब बनाने को वैध बनाने का फैसला लिया है? तो कहाँ की सरकार है जिसने शराब को वैध बनाने का फैसला लिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मणिपुर। मणिपुर सरकार जो है शराब को वैध बनाएगी। इसके लिए स्कॉटलैंड और आयरलैंड से विशेषज्ञों की टीम आएगी जो कि यह विश्लेषण करेगी कि उच्च गुणवत्ता की शराब कैसे बनाई जानी है। क्योंकि अभी सभी स्टेट में शराब जो है इलीगल है, लेकिन अब यहाँ पर ये पहला राज्य बन गया मणिपुर जिसने इसको लीगल किया है। अब बात हो रही है मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और मणिपुर के राज्यपाल हैं ला गणेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण की घोषणा की है? तो किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी के डिजिटलीकरण की घोषणा किसने की है? तो यह की है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। तो अब जो है किसानों को ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका इस प्रकार से डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। अब बात हो रही है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1919 में और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है और इसके सीईओ हैं ए मणि मेखलई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किले करने का निर्णय लिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदल करके देवगिरी किले करने का निर्णय लिया है। इससे पहले भी महाराष्ट्र सरकार ने कई परिवर्तन किए हैं, जैसे कि औरंगाबाद का नाम बदल करके संभाजी नगर कर दिया है और उस्मानाबाद का नाम बदल करके धाराशिव कर दिया है। अब बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई है। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में AIBD की भारत की अध्यक्षता कितने वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है? तो AIBD का जो फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। क्या? एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। इसमें जो भारत की अध्यक्षता है 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। ऑप्शन ए इसका जो राइट आंसर होगा। अब इसके जो अध्यक्ष हैं AIBD के, वो कौन है? मयंक कुमार अग्रवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदल दिया है? किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदल दिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदल करके अस्तान रख दिया है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले कजाकिस्तान की राजधानी अस्तान ही हुआ करती थी, लेकिन अस्तान की जगह नूर सुल्तान को राजधानी बनाया गया और अभी फिर से नूर सुल्तान को हटा करके अस्तान को कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी घोषित किया है। अब यहाँ की जो करेंसी है कजाकिस्तानी टेंगे है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं KJ टोकायो हैं। कौन है? KJ टोकायो हैं। एक और चीज़ यहाँ से IMP बनती है कि कजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 साल हुआ करता था, जो अब बढ़ा दिया गया है, 5+2 कर दिया गया है, मतलब कि अब 7 साल टोटल कार्यकाल रहने वाला है। इसकी घोषणा भी अभी हुई है। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। तो दोस्तों ये रहे आज की टॉप मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल स्टडी टू मैक्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।